कहिए कैसे हैं आप। कोई हमारा बहुत अपना हमें धोखा क्यों देता है। यूट्यूब पे ना इस बारे में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो जब मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ, किसने धोखा दिया, तो आपको पता है 90% लोगों का क्या कहना होता है, किसने धोखा दिया, कौन अपना। हमारा लाइफ पार्टनर, हमारा जीवन साथी, या हस्बैंड हुए या वाइफ हुई। मतलब उनका कहना होता है इतनी केयर की, मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी हमने, प्यार में, केयर में, रिस्पेक्ट में, फिर भी मतलब इतना दुख होता है, इतना बुरा लगता है, हम तो ठगा सा महसूस कर रहे हैं। आखिर धोखा देता ही क्यों है कोई। तो आज की वीडियो इसी बारे में। देखिए, कहने को तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन रीजंस है ना, जो मोस्ट कॉमन बातें हैं, वही मैं आज आपको 7 बता रही हूं कि ऐसा करते क्यों है। सबसे पहली बात, बिजी लाइफस्टाइल। हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो, दोनों ही बिजी हैं अपने अपने काम में। दोनों एक दूसरे के लिए तो फुर्सत ही नहीं है फुर्सत। इतने बिजी है, चाहे हस्बैंड है जॉब कर रहे हैं, चाहे उनका अपना बिजनेस है उसी में बिजी है। अच्छा, वाइफ है वो जॉब कर रही है, अपने में बिजी है, या फिर उसका अपना ही सोशल नेटवर्क है, जैसे कि किटी पार्टीज हो गई, इधर उधर आना जाना ये है, या फिर अगर वो नेटवर्क नहीं है तो सोशल मीडिया पर बिजी है, एक दूसरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने में, अच्छा फिर उनसे चैटिंग करने में, व्हाट्सअप करने में, बातें करने में। अच्छा, एक दूसरे के लिए तो दोनों के पास टाइम नहीं है। फिर क्या होता है कि जहां पर ज्यादा टाइम स्पेंड हो रहा है, जहां पर ज्यादा बातें हो रही है, वहीं पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे हस्बैंड हैं, ऑफिस में कुलीग हैं, या अपनी कोई पर्सनल सेक्रेटरी है, वही ज्यादा टाइम स्पेंड होता है, तो वहीं पर अपनी ज्यादा बातें करनी शुरू कर दी। अब जैसे वाइफ है ना, तो जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया पर किसी को रिक्वेस्ट भेज रही है, किसी से बातें कर रही है, अच्छा फिर चैटिंग हो गई, फिर व्हाट्सएप पे, फिर मिलना शुरू हो गया, मतलब वहीं पे ज्यादा ध्यान हो गया, कंसंट्रेशन उधर ही हो गई, तो एक दूसरे को चीट कर रहे हैं। अब दूसरा रीजन, लाइफस्टाइल बिजी नहीं है, मतलब टाइम भी है और घर पे रहते भी हैं ज्यादा देर, पर इस रिश्ते में स्पार्क ही नहीं है, मतलब खुशी नहीं है। जैसे हस्बैंड हैं, वो चाह रहे थे मेरी शादी ऐसी लड़की से हो, वैसी नहीं हुई, तो उनको लाइकिंग ही नहीं है, मतलब वो बात ही नहीं करना पसंद करते, मतलब वो जब भी घर पे आते हैं उसको इग्नोर करते हैं अपनी वाइफ को, या फिर वो शादी नहीं करना चाह रहे थे, मतलब उनके साथ जबरदस्ती हुई, वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे शादी करने में, तो अब उनमें इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो बात करते ही नहीं है अपनी वाइफ से। अच्छा, वाइफ है वो ठगा सा महसूस कर रही है कि ये क्या हो गया, मतलब अगर इतना ही सब कुछ था तो शादी करनी नहीं थी ना, तो एक तरह से क्या हुआ, चीट ही हुआ ना मेरे साथ, धोखा ही हुआ ना मेरे साथ। अब तीसरा रीजन, इमेच्योरिटी, ना समझी। जैसे कि एक लड़का है, वो अभी कमाता नहीं है, जॉब नहीं करता है ना, अपने मम्मी पापा के पैसों पर ऐश कर रहा है। अच्छा, बहुत सारी गर्ल्स से उसका रिलेशन है, तो जो पेरेंट्स हैं क्या सोच रहे हैं कि इसकी ना एक बार तो शादी कर देते हैं, पाँव में बेड़ियां पड़ेंगी ना तो खुद जिम्मेदारी आ जाएगी, चलो भाई जल्दबाजी करके किसी बहुत साधारण से घर की, क्योंकि जो पढ़ी लिखी लड़की होगी, समझदार होगी, वो तो इससे शादी करेगी नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगी सब बातें। तो किसी बहुत सिंपल से घर की कि भाई हमें तो साधारण सी लड़की चाहिए, अच्छी सी लड़की चाहिए, घरेलू लड़की चाहिए, करके शादी कर दी उसकी आनन फानन में जल्दी से। अच्छा, लड़की आ गई, फिर भी उसकी आदतें वैसी की वैसी हैं, वो अभी भी लेट नाइट पार्टीज में जाता है, अपने दोस्तों से मिलता है, गर्ल्स के साथ अभी भी उसके वैसे रिश्ते हैं। तो जो उसकी वाइफ है वो खुद को ठगा सा महसूस कर रही है कि ये क्या हो गया भाई, ये चीजें पहले ही नहीं पता थी ना हमें, हमारे साथ तो धोखा हो गया, धोखा कर दिया हमारे साथ, तो ये चीज, ये फीलिंग आती है। वो नहीं संभला, मतलब जो पेरेंट्स से सोच रहे थे कि बाद में समझ जाएगा, तो इन चीजों का ध्यान पहले ही रखना चाहिए था। लाइफ स्पॉइल कर दी एक लड़की की। ये जो मैं आपको इंसिडेंट्स बता रही हूं ना, और जो आगे भी बताऊंगी, ये कहीं ना कहीं जो कमेंट्स आते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात की ना, लिखे होते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, अब हम क्या करें। अब चौथा रीजन, कोई पास्ट है, यानी कोई एक्स है, या फिर गुस्से में, मतलब इस बात के भी अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे एक लड़का अपनी एक पड़ोसन को बहुत लाइक करता था,
अच्छा शादी भी करना चाहते थे, पर क्योंकि उस लड़की का स्टेटस उस लड़के के स्टेटस से थोड़ा सा कम था, प्लस उनका धर्म भी अलग था, तो पेरेंट्स ने सोचा नहीं नहीं यहाँ पे शादी कैसे करेंगे, तो जबरदस्ती मतलब जिसको लाइक करता था लड़का उससे शादी ना करके किसी और लड़की से शादी करा दी। तो वहां पे प्रॉब्लम आनी थी जब लाइकिंग ही नहीं है। अच्छा वो लड़का अभी भी उस लड़की से बात करता है, वो नहीं छोड़ पा रहा, तो जो वाइफ है उसकी वो सोच रही है मेरे साथ तो धोखा हो गया, अरे मेरे साथ शादी करने की क्या जरूरत थी, उसी लड़की के साथ करते तो दोनों खुश तो रहते, मतलब मेरे साथ शादी करके तो सभी दुखी हो गए ना अब हम। या फिर एंगर है, गुस्सा है, जैसे कि लड़का जिस लड़की को लाइक करता था उस लड़की ने उस लड़के को धोखा दे दिया, किसी और से शादी कर ली। अब लड़का उसको दिखाने के चक्कर में कि तू अपने आप को क्या समझती है, तू शादी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं किसी से, उसने भी किसी और से शादी कर ली। शादी तो कर ली पर सिर्फ दिखावे के लिए, गुस्से में, उससे कोई बातचीत नहीं होती। अब वो लड़की जिससे शादी हुई वो सोचे कि मेरा क्या कसूर था, मुझे धोखा क्यों दिया, अपना गुस्सा अपनी फ्रस्ट्रेशन इस रिश्ते पे क्यों निकाली, यहां पे ये बात आ गई। देखिए कैसे रीजंस होते हैं, कैसे कैसे रीजंस होते हैं। अब पांचवा रीजन, कई बार ना रीजन सिचुएशन भी बन जाती है। सिचुएशन कैसे, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, मतलब जैसे हस्बैंड है दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, वाइफ है दूसरे शहर में जॉब कर रही है, हस्बैंड अपनी जॉब नहीं छोड़ सकते, कैसे छोड़ेंगे। अच्छा वाइफ है वो ट्रांसफर नहीं ले सकती या वो भी अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती, दोनों अलग अलग रह रहे हैं, 3-4 महीने बाद एक बार ही मिलना होता है, 2-3 दिन के लिए। तो ऐसे में जो ये अकेलापन है ना ये खा जाता है। तो ऐसे में कई बार जैसे अगर नासमझी हो गई, कोई कदम बहक गए, तो बस एक बार कदम बहका ना फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है, और ये जो जन्मों जन्मों का रिश्ता है ना एक पल में टूट जाता है। मतलब एकदम से कि ये हो क्या गया, मतलब इस तरह से किया इन्होंने, चाहे वाइफ है हस्बैंड से कहे, चाहे हस्बैंड है अपनी वाइफ से कहे, तो आ गई ना एकदम से दूरियां, आ गई रिश्तों में खटास, खत्म रिश्ता। अब आता है छठा रीजन। क्लियर हो रही है ना आपको सारी बातें। देखिए ये आज बात जाननी इसलिए भी जरूरी है कि धोखा तो हमें दूसरे ने दिया, अच्छा हम अपनी लाइफ खराब कर रहे हैं, मतलब हम बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं, हम बिल्कुल मतलब लाइफ से तो हम बिल्कुल दूर होते जा रहे हैं कि ये क्या हो गया हमारे साथ। तो इसमें आपकी गलती थोड़ी ना है, कुल मिलाकर जो गलतियां निकल के आ रही हैं वो तो दूसरे की है ना, तो आप अपनी लाइफ क्यों खराब कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना आप इस बात को। ये जो आप कह रहे हैं मतलब बिल्कुल बहुत ज्यादा आपके अंदर नेगेटिविटी आ गई, मतलब अब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब कुछ जिंदगी में रहा नहीं, सब खत्म हो गया, धोखा तो उसने दिया, गलती उसकी थी, आप अपनी लाइफ क्यों स्पॉइल कर रहे हैं। चलिए मैं आपको अभी 2 रीजंस और रह रहे हैं मैं बताती हूँ। जैसे कि छठा रीजन क्या है, सेल्फिश मोटिव। जैसे एक लड़की है वो बहुत अच्छा बिजनेस चला रही है, उसके पास बहुत पैसा है, उसी के ऑफिस में एक लड़का काम करता है। अब वो लड़का उसको ये नहीं कहता हर रोज आई लव यू ऐसा नहीं कहता, पर वो उसकी केयर बहुत करता है। जैसे ऑफिस से आ गई तो उसको कॉफी देना है ना, जैसे वो घर पहुंच गई, आप ठीक ठाक पहुंच गई ना घर, आप अपना ख्याल रखना, किसी दिन वो स्ट्रेस में, आप स्ट्रेस मत लो, मतलब हर बात पर उसकी केयर करना। तो लड़की को लगने लगा कि ये लड़का तो बहुत अच्छा है एज ए लाइफ पार्टनर, तो मतलब बस उससे शादी कर ली। अच्छा शादी होते ही उसने रंग दिखाने शुरू कर दिए, सारी प्रॉपर्टी उसने लड़की की अपने नाम कर ली और उसको डिच कर दिया, धोखा दे दिया, क्योंकि उसकी इंटेंशन ही ये थी। पहले उसने उसका दिल जीतना था, उसके बाद उसको डिच करना था। लड़की ये सोच रही है ये हुआ क्या, मतलब मैंने ऐसा क्या किया, किसने धोखा दिया। सेल्फिश मोटिव किसका था, लड़के का था। काम पूरा हो गया, उसको धक्का मार के निकाला कि चलो तू जा, उसके पैसे पर खुद ऐश कर रहा है। होता है ये, देते हैं लोग इस तरह से भी धोखा। अब 7वां रीजन, कई बार घर का खराब माहौल भी इस बात की वजह बन जाता है, इस बात का रीजन बन जाता है। अब कैसे कि जैसे एक लड़का है बचपन से यही देख रहा है कि उसके मम्मी पापा की बहुत लड़ाई होती थी, मतलब फादर अपनी मदर पर शक करते थे कि वो कहीं पे बाहर जाती हैं, कोई
कोई ना कोई ज़रूर बात है। अच्छा, उसने अपने दोस्त के घर देखा, उसके फादर किसी लेडी के लिए अपना घर छोड़ के चले गए थे, या अपने पड़ोस में देखा, या अपने रिश्तेदारी में, मतलब इस तरह की चीज़ें देखी, तो बचपन से ही उसके मन में ये बात घर कर गई। अब क्या हुआ, बड़ा तो हो गया लेकिन वो चीज़ें गई नहीं, तो अब वो शक्की हो गया। मतलब वजह कोई भी नहीं है, जैसे शादी हो गई अब उस लड़के की, अब हर बात पे शक करता है। वाइफ किसी से फ़ोन कर रही है, किससे फ़ोन कर रही है, अच्छा कहीं गई हुई है, कहाँ गई हुई है, फ़ोन भी चेक कर रहा है, उसके कई बार पीछा भी करता है। तो वाइफ ने उसको समझा दिया, बहुत बार समझा दिया, अच्छे से समझा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, आप शक मत किया करो, लेकिन उसके मन से जाता ही नहीं है, क्योंकि उसने देखा है ना इस तरह से, तो उसको लगता है कि यहाँ भी ऐसा ही है कुछ। तो बात जब आत्मसम्मान की आई, सेल्फ रिस्पेक्ट की आई, तो वाइफ ने कहा मैंने साथ रहना ही नहीं है, मेरे साथ तो धोखा हो गया, ऐसा शक्की हस्बैंड मैं तो रह ही नहीं सकती इसके साथ, छोड़ दिया उसको। तो ये हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए ये दुनिया ही ऐसी है, हमें समझना होगा, हमें समझदारी से काम लेना होगा। ये दुनिया ही ऐसी है, कोई एक तो हमें ऐसा मिलता है जो कि हजारों में एक होता है, वही कोई एक हमें ऐसा मिलता है जो एक ही होता है पर हजार रंग दिखा जाता है। अब ये हमारे हाथ में है कि हमें करना क्या है, हमें किताब का पन्ना पलटना है या फिर किताब ही बंद करके रख देनी है, ये हमारे हाथ में है। और ये जो डिसीजन है ना, हमें बहुत सोच समझकर और शांत मन से लेना है। वैसे आप बताएं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना, ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक।